बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं स्मेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में ढेर सारा खुश आमदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला की रहमत से फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज हर खूबसूरत चेहरा, साफ़ सुथरी जिल्द, निखरा रूप हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक की तमन्ना होती है। साफ़ सुथरी स्किन जिल्द हो, ये तो सब लोग चाहते हैं। ठीक है, तो मार्केट वाले केमिकल्स वाली क्रीमें फेशियल इस्तेमाल कर करके हमारी स्किन का हशर नशर हुआ होता है, हम लोगों ने अपनी स्किन को डैमेज कर लिया होता है टोटली। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ फेशियल शेयर कर रही हूँ, ठीक है, वो ना तो आपकी स्किन को ख़राब करेगा ना डैमेज करेगा, बल्कि दिन ब दिन आपकी रूप को निखारता जाएगा। आपकी स्किन के ऊपर से जितने भी दाग धब्बे मैल कुचैल है उसको ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए ये मुख्तलिफ स्टेप पर मुश्तमिल है। तो पहला स्टेप इसका जो है वो क्लिनजिंग है। तो सबसे पहले हम क्लिनजिंग तैयार करेंगे। क्लिनजिंग तैयार करने के लिए हमें एक साफ़ सुथरी शीशे की या प्लास्टिक का एक बाउल लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो है मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे फेशियल का है, जिसको हमने हर जगह इस्तेमाल करना है, वो है दही। 1 चम्मच हम इसके अंदर दही का शामिल करेंगे। इसको आप दही का फेशियल भी बोल सकते हो, योगर्ट फेशियल। ठीक है, और उसके बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर हॉट मिल्क यानी गर्म दूध हम इसके अंदर मिलाएंगे। दूध को गर्म होना चाहिए, ठंडा इस्तेमाल नहीं करना आपने। ठीक है, और इसको मिलाने के बाद मिक्स करेंगे। तो ये आपका एक क्लिनजर तैयार हो गया है। ठीक है, इसको आप अपने चेहरे पर, अपने गर्दन पर, अपने हाथों पर हर जगह अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक इसका मसाज करें अच्छी तरह से। ठीक है, 5 मिनट का मसाज करने के बाद आपने इसको जो है फिर अपने हाथों से रिमूव करना है, बल्कि धोने नहीं है, किसी भी कॉटन पैड की मदद से साफ़ कर देना है। मैं इसकी मसाज शुरू कर रही हूँ अपने हाथ के ऊपर, मेरे हाथ देख लें और फेशियल के बाद इसका रिज़ल्ट देखिएगा, आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा। ये एक ऐसा फेशियल है जिसमें हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तकरीबन घर की चीज़ें हैं, आपके किचन से ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कुछ भी परचेज़ करना नहीं पड़ेगा। और ये है कि आप केमिकल फ्री है, आपकी जिल्द को किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। तो अगर दोस्तों मेरी रेमेडी आपको पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आप वीडियो देखते हो, आप पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ये मत भूला करें। देखें, 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको क्लिनजिंग कर लिया है। अब मैं इसको कॉटन की मदद से, किसी भी कॉटन वूल से, टिश्यू से, किसी भी रोल से आप इसको साफ़ कर दें। ये आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी मैल कुचैल है वो सारी की सारी खींच लेगा, उतार देगा और आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाएगा। इस फेशियल में जितने स्टेप है, इस आप किसी भी एक स्टेप को डेली बेस पे भी कर सकती हैं इस्तेमाल। सेकंड स्टेप इसका फेशियल का हमारा स्क्रबिंग है। इसके लिए हम एक स्क्रब तैयार करेंगे। तो स्क्रब तैयार करने के लिए एज यूजुअल मैंने पहले भी बताया था कि हम पहले एक नीट क्लीन साफ़ सुथरा बाउल लेंगे। ठीक है, शीशे का ले लें, प्लास्टिक का ले लें, कांच। ठीक है, उसमें 1 चम्मच दही का मिलाएंगे। दही हमारे फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है, ये हर जगह इस्तेमाल होगा, हर स्टेप में इस्तेमाल होगा। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर मिलाएंगे वो हमारा राइस फ्लोर है, चावल का आटा। 1 चम्मच हम चावल का आटा इसके अंदर मिलाएंगे। चावल का आटा बेस्ट स्क्रबर है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर से जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करने का भी मदद करता है। ठीक है, और एक बहुत अच्छा नेचुरल स्क्रबर है। और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कॉफ़ी मिलाएंगे, कॉफ़ी पाउडर। वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं नेस्कैफ़े का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कॉफ़ी है आपके पास, कॉफ़ी पाउडर है, आप इसको अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक हम स्क्रब तैयार करेंगे। ठीक है, स्क्रबर तैयार करेंगे, गाढ़ा सा पेस्ट होगा, जिसको हम आप अपने मुंह पे, गर्दन पे, हाथों पे अप्लाई करें और इसको 5 मिनट तक आप मसाज करें। दोस्तों, जो चीज़ आप अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो वो अपनी गर्दन पे भी लगाया करें। गर्दन भी आपके जिस्म का हिस्सा होता है। ठीक है, उसको भी उतना ही केयर की ज़रूरत है जितनी कि चेहरे को और हाथों को होती है। आप इसको अगर आपका दिल मानता है, दही की वजह से कुछ लोग जो है अवॉइड करते हैं दूध और दही की वजह से, अगर आपका दिल मानता है तो आप इसको अपने पाँव पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने चेहरे पे, हाथों पे इसका मसाज करें। 5 मिनट आपने इसका लाइट हैंड से मसाज करना है। ये जितनी भी आपके स्किन के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर डेड स्किन की सेल्स जितने भी हैं उसको रिमूव करेगी और आपके स्किन के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा निखार लेके आएगी। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरी ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी और आप इसको डेली
डेली बेस पे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डेली बेस पे आप इसका कोई भी एक स्टेप जो है रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो सारा का सारा फेशियल भी रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोज़ाना नहीं करना चाहते हो तो हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट की आपने स्क्रबिंग करनी है। 5 मिनट के बाद आपने इसको किसी भी कॉटन से या स्पंज से साफ़ करना है, अगर नहीं तो आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी 5 मिनट की स्क्रबिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मैं पूरी आपके सामने 5 मिनट तक जो है वो मसाज करूँगी पूरे। हाँ जी, मैं वॉश करने जा रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें मैंने वॉश कर लिया, और मेरे हाथ का कलर, और देखें कोई भी इसके ऊपर नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और मेरे लेफ़्ट और राइट हैंड में देखें कितना डिफरेंस है। सिर्फ 2 ही स्टेप से देखें कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप पूरा फेशियल करेंगे तो सोचे कि आपका जो है वो निखार कहाँ जाएगा। ये नेचुरल चीज़ें होती हैं और इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। 3rd स्टेप हमारा मसाज क्रीम, बाकी हम अच्छी सी मसाज क्रीम बनाएंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक साफ़ शफाफ बाउल लेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का या शीशे का बाउल लेंगे, और उसके अंदर हम फिर 1 चम्मच अपना दही का वो मिलाएंगे, 1 चम्मच दही, और 1 चम्मच अब हम इसके अंदर बादाम का पाउडर 1 चम्मच मिलाएंगे। आप 4-5 बादाम छिलकों समेत ले लें। लेने के बाद इसको किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लें। ठीक है, पाउडर बनाकर 1 चम्मच हमने इसके अंदर मिलाना है, और एक बहुत गाढ़ी सी हमने एक क्रीम तैयार करनी है। ठीक है, तैयार करने के बाद इसका भी 5 से 7 मिनट तक हमने इसका मसाज करना है अपने हाथों पे, अपने मुंह पे, गर्दन पे, पाँव पे, जहां आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जिन एरियाज़ पे उसके ऊपर आपने पूरे 5 मिनट या 10 मिनट भी आप मसाज कर सकते हैं। बादाम होने की वजह से ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छी सा ग्लो लेके आएगी, चमक लेके आएगा। ठीक है, और एक नेचुरल खून की गर्दिश तेज़ होगी आपकी स्किन के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर इसका मसाज करने से, और आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल जो है रेडनेस, सुर्खी आएगी। ठीक है, बहुत खूबसूरत सा एक ग्लो आएगा, एक चमक आएगी। आपने 7 मिनट तक या 5 मिनट तो जो है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है। हाथ लाइट रखिएगा, क्योंकि बादाम के मोटे मोटे से पीसीस दाने होते हैं। ठीक है, तो लाइट हैंड से मसाज कीजिएगा। देखें 7 मिनट मैंने पूरे 5 मिनट किया है, मुकम्मल हो चुके हैं। मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ, और फाइनल और लास्ट स्टेप जो हमारे फेशियल का है वो है फेस मास्क हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक प्यारा सा अच्छा सा पैक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक साफ़ सुथरा बाउल लेंगे, उसके अंदर हम 1 चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी का, फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच मिलाएंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर डालेंगे वो है हमारा जौ का आटा। 1 चम्मच हम वाइट ओट यानी ओट फ्लोर यानी जौ का आटा हम इसके अंदर मिलाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसके अंदर बेसन का मिला दें। ठीक है, लेकिन ओट फ्लोर अगर हो तो जौ का आटा, तो वो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। ½ टीस्पून हम इसके अंदर शहद का मिलाएंगे। तो किसी भी, अगर आपके पास खालिश शहद है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, तो या किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर लें शहद। तो ½ टीस्पून हम इसके अंदर शहद मिलाएंगे। चौथा इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर मिलाएंगे वो है लेमन जूस। तो 1 चम्मच आपने लेमन जूस का इसके अंदर डालना है। तो मेरा जो है लेमन थोड़ा सा छोटा था और उसके अंदर इतना रस भी नहीं था, तो मैं पूरा एक लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, निचोड़ रही हूँ। लेकिन आपने 1 चम्मच लेमन जूस डालना है, चाहे तो आप नाप के भी डाल सकते हैं। और अब इसको पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसके अंदर इतना दही मिलाएंगे कि ये एक अच्छा सा स्मूथ सा मास्क पेस्ट की शक्ल में आ जाए। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना मिलाने से एक स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। आपने एक मास्क तैयार करना है। ठीक है, तो मास्क तैयार करने के बाद आपने इसको अपने चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर एक मोटी सी तह लगा देनी है, अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने के बाद आपने इसको 15 मिनट का टाइम देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें, पूरी वॉच किया करें। आपको कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो अंदर हमने आपको बतानी होती हैं बातें, वो फिर आप स्किप कर देते हो, भूल है, फिर आप कमेंट में पूछते हो कि अब क्या करना था, इसके बाद क्या करना था। ठीक है, तो फुल वॉच किया करें और फीडबैक भी दिया करें कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, पसंद आई, आपको रिज़ल्ट मिला। एक दफ़ा पहले ये आप इस्तेमाल कर लें।
ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ कि मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ आप पहले एक दफ़ा यूज़ किया करें, आपको रिज़ल्ट मिले देन आकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें मेरे चैनल को। पहले बेशक मत किया करें, एक दफ़ा अच्छी तरह से आप यूज़ करके इस्तेमाल करके देखें, अगर आपको अच्छी लगे, अगर रिज़ल्ट मिले तो फिर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। अब आपने इस फेस पैक को अपने ब्रश की मदद से अपने हाथों पे या अपने चेहरे गर्दन पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक आपने इसको टाइम देना है, ये ड्राई हो जाएगा। 15 मिनट के बाद आपने अपना हाथ पाँव वॉश कर देने हैं, हाथ मुंह चेहरा जहाँ भी आपने अप्लाई किया, और आप देखकर खुद हैरान रह जाओगे कि क्या हो चुका है, आपको खुद यकीन नहीं आएगा। और इतना इफ़ेक्टिव इसका रिज़ल्ट है, हफ्ते में ज़रूर एक दफ़ा आपने ये फेशियल अप्लाई करना है। ठीक है जी दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको 15 मिनट पूरा लगाया था। ये तकरीबन ड्राई हो चुका है। समर सीज़न होने की वजह से मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं होता, क्योंकि स्वेटिंग का सीज़न है, पसीना आता है। तो ये वही पानी है जिसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, और अपने हर स्टेप में मैं अपने हाथों को वॉश किया था हाथ को। अब मैं आपके सामने अपने फाइनल स्टेप में आपके सामने वॉश कर रही हूँ। ठीक है, तो वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको शो कराऊँगी। अगर तो आपको लगे कि वाकई ही रिज़ल्ट है या वाकई ही अच्छा है, तो प्लीज़ सोचिएगा मेरे बारे में। ठीक है, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा चैनल ग्रो आपकी सपोर्ट की मदद से ही करेगा। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह मेरे लेफ़्ट राइट हैंड में डिफरेंस देखें। अब मुझे अपने राइट हैंड पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड पे इतना रिज़ल्ट आया है, राइट हैंड मेरा अब डार्क ही रहेगा, लाइट नहीं होगा, ब्लैक। अब मुझे बाद में अपना राइट हैंड के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया है तो ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।